हेलो बच्चों, तुम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे सॉल्यूशन। उसमें हम पिछले वीडियो में बात किए थे क्या आपका सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन गैस के बारे में। वहीं बात किए थे हेनरी लॉ क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। आज बात करते हैं रॉल्स लॉ। ठीक है, तो रॉल्स लॉ क्या है पहले समझे। रॉल्स लॉ बताने से पहले तुम लोग को एक बात बोलना चाह रहे हैं। अगर कोई धनबाद से बोकारो के बच्चा या गोमो के बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है तो हम क्लास नवंबर से हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें 2 महीना में केमिस्ट्री, 2 महीना फिजिक्स, 2 महीना मैथ, 2 महीना बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे। हमारे डिफरेंट टीचर है, हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिजिक्स के लिए कोई और, मैथ के लिए कोई और, बायो के लिए कोई और। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर तुम लोग कॉल कर सकते हो 9693143506। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं रॉल्स लॉ के बारे में। तो रॉल्स लॉ क्या कहता है पहले समझो। और रॉल्स लॉ, तो रॉल्स लॉ पढ़ने से पहले बात करते हैं इसमें कि वेपर प्रेशर क्या है। पहले समझो कि वेपर प्रेशर किसको कहते हैं, जिसको शॉर्ट में बाबू इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीपी बोलते हैं। ठीक है, देखो समझो पहले कि मान ले एक क्लोज कंटेनर है, ये आपका क्लोज कंटेनर है, बंद कंटेनर, और इसके अंदर हम पानी रखे हुए और पानी को हम हीट करेंगे रे बाबू, तो पानी क्या बनेगा, भाप बनेगा, वेपर बनेगा। लेकिन वेपर तो ऊपर फैलेगा नहीं क्योंकि कंटेनर क्या क्लोज है। फिर वेपर क्या करेगा, नीचे आएगा और पानी के सरफेस क्या करेगा, हीट करेगा, उससे टकराएगा। तो हीट करने से जो यहाँ पर प्रेशर बनेगा, प्रेशर एग्जर्ट होगा, प्रेशर एग्जर्ट होगा बाबू, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, वेपर प्रेशर बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। और इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, वीपी बोलते हैं। ठीक है, अब रॉल्स लॉ जो 2 चीज़ पर बात किए थे, एक बात किए थे रॉल्स लॉ पहला कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ध्यान देना, लिक्विड इन सॉल्यूशन, लिक्विड इन क्या, सॉल्यूशन। उसमें से एक लिक्विड जो रहेगा सॉल्यूट रहेगा और एक लिक्विड क्या रहेगा, सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट किसको बोलते हैं, सॉल्यूशन इसका नंबर ऑफ मोल कम होता है वो सॉल्यूट, और सॉल्यूशन इसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट। और सॉल्यूट हमेशा सॉल्वेंट में घुलता है और आपका सॉल्यूशन बनाता है। याद रखना, इसमें दोनों लिक्विड रहेगा वोलेटाइल में। वोलेटाइल का मतलब जिसका वेपर प्रेशर बनता है। ठीक है, दूसरा इसमें बात किए थे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड इन सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड इन सॉल्यूशन। ये सॉलिड जो रहेगा वो आपका सॉल्यूट रहेगा, और जो रहेगा आपका नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब जिसका वेपर प्रेशर नहीं बनता, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल रहेगा। और उसी को बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी, मतलब पानी के अंदर वो आयनाइज नहीं करेगा, पानी के अंदर प्लस माइनस नहीं टूटेगा। कौन कौन रह सकता है, आपका ग्लूकोज पानी के अंदर टूटेगा नहीं, ग्लूकोज, यूरिया एटसेट्रा, ये सब पानी के अंदर टूटेगा नहीं, मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और ये आपका लिक्विड रहेगा, ये सॉल्वेंट रहेगा जो आपका वोलेटाइल के फॉर्म में होगा। लिख लो पहले इसके बारे में बात करेंगे, फिर इसके बारे में बात करेंगे। चलो अब बात करते सबसे पहले वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन के बारे में। ध्यान देना लिखो, नंबर 1 में लिखो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन क्या रे बाबू, सॉल्यूशन। ध्यान देना। मान ले ये आपका एक प्योर लिक्विड ए है, ए टाइप का कुछ है क्या, ये ए है, ये ए जो है आपका प्योर लिक्विड है, जो मान लेते हैं सॉल्वेंट है, मान लेते हैं ये सॉल्वेंट है, प्योर है, तो इसका वेपर बनेगा, ये क्लोज कंटेनर है, तो इसमें जो वेपर इसका बनेगा
मान लेते हैं इसका वेपर को हम मान लेते हैं P0A मान लेते हैं, ध्यान देना। दूसरा आपका एक बी टाइप का यहाँ पर लिक्विड है, क्लोज कंटेनर ये भी है, यहाँ पर बी टाइप का कोई लिक्विड है, अल्कोहल मान लो, नहीं कुछ भी मान लो, तेरा मर्जी, ठीक है। ये आपका सॉल्यूट है, क्या है रे, सॉल्यूट है, सॉल्यूट है। इसका प्योर फॉर्म में मान लो इसका वेपर बन रहा है, क्या बताओ, P0B बन रहा है। अब ए बी को मिला दिए, यहाँ पर ध्यान देना, ए और बी को मिक्स कर दिए, आपका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। आपका यहाँ पर बन जाएगा सॉल्यूशन, ध्यान देना, ये आपका एक क्लोज कंटेनर, यहाँ ए और बी का बन जाएगा सॉल्यूशन, ए बी आपस में मिल गया और बन गया सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जो ए बनाएगा वेपर, उस वेपर को बोलेंगे हम, क्या मान लिए, PA बोलेंगे, और जो बी बनाएगा वेपर इस सॉल्यूशन के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, PB बोलेंगे। तो रॉल्स लॉ ने कहा कि द वेपर प्रेशर ऑफ ईच लिक्विड इन ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब कि सॉल्यूशन में ए और बी का जो वेपर डिपेंड करेगा उसका अमाउंट पर, जिसका ज़्यादा अमाउंट होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसका अमाउंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि अमाउंट बोलो या मास बोलो या मोल फ्रैक्शन बोलो, सब एक ही होता है कि मास बोलो या अमाउंट बोलो या मोल फ्रैक्शन बोलो, बात वही चीज़ है, क्योंकि मोल फ्रैक्शंस और मास एक दूसरे का क्या होता है, डायरेक्टली होता है, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन ए सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। तो लिखो इसके बारे में, तो क्या बताया, सुनो क्या बताया कि द वेपर प्रेशर ऑफ ईच लिक्विड, ईच मतलब या ए या तो बी, ईच लिक्विड, द वेपर प्रेशर ऑफ ईच लिक्विड इन solution, the vapor pressure of each liquid in a solution is directly proportional to its मोल फ्रैक्शन। मतलब ए और बी का वेपर सोल्यूशन डिपेंड करेगा उसका अमाउंट पर, जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उसका वेपर भी ज़्यादा होगा। वही लिखा कि द अमाउंट बोलो या मोल फ्रैक्शन बोलो, तेरा मर्जी। द वेपर प्रेशर ऑफ ईच लिक्विड इन ए सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्या, मोल फ्रैक्शन, मतलब उसका मोल फ्रैक्शन पर क्या होगा, डायरेक्टली होगा। दैट इज़, ऊपर मिटाते हैं, दैट इज़ सोल्यूशन में पी ए का जो वेपर होगा वो डायरेक्टली होगा ए का मोल फ्रैक्शन, मतलब क्या होगा बाबू, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए, मोल फ्रैक्शंस ऑफ क्या होगा, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए होगा। तो हमने क्या माना, पी ए, जब डायरेक्टली हटा दे क्या लगाते हैं, पी नोट ए लगाए, और मोल फ्रैक्शंस ऑफ ओ क्या मान ली, एक्स ए बोलो या काय ए बोलो, तेरा मर्जी। मोल फ्रैक्शंस को हम काय से, इस तरह के सिंबल इन्होंने कर, इसको काय बोलते हैं, CHI, कोई एक्स भी बोल देता, कोई दिक्कत उससे नहीं है। चलो इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। सबको मिटाते हैं सबको। चलो सिमिलरली जो है आपका PB का वेपर सॉल्यूशन में डायरेक्टली किसका बताओ, बोलो यार, मोल फ्रैक्शंस ऑफ किसका, B का। अब यहाँ PB जब डायरेक्टली हो रहा है क्या लगाएं, P0 भी लगाएं, और B का मोल फिर क्या मान लेंगे, XB मान लेंगे, तो काय B मान लेंगे, काय B बोलो या XB बोलते हैं मर्जी, काय, CHI काय। क्वेश्चन 2 मानो, यहाँ PA क्या है बताओ, यहाँ आपका जो PA है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ क्या, प्योर सॉल्वेंट का है। अच्छा यहाँ P0 क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और PA जो है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ का
सॉल्वेंट कहाँ पर, इन कहाँ पर रे बाबू, सॉल्यूशन में, ठीक है। और यहाँ पर बाबू एक्स ए क्या है, ये आपका क्या है बताओ, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए इन कहाँ पर, सॉल्यूशन में, ठीक है। यहाँ पर भी देखो तो आपका पी बी जो है वो क्या, वेपर प्रेशर ऑफ बी कहाँ पर, इन कहाँ पर, सॉल्यूशन में, बी मतलब सॉल्यूट। चलो अब पी नोट बी क्या बताओ, ये वेपर प्रेशर ऑफ क्या है, प्योर सॉल्यूट, प्योर सॉल्यूट। एक्स बी क्या है, तो एक्स बी है क्या बताओ, मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी कहाँ पर रे बाबू, इन सॉल्यूशन, ठीक है, लिख लो। इसको आगे बढ़ाते हैं तो सॉल्यूशन में क्या है बताओ, क्या बन रहा है बताओ, पी ए प्लस पी बी बन रहा है, दैट मीन्स पी ए प्लस पी बी किसके बराबर है, पी ए कितना है बताओ, क्या निकला, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी कितना निकला रे, देखो तो पी नॉट बी इंटू क्या, एक्स बी। अब पी ए प्लस पी बी क्या बोल सकते हैं, पी टोटल, सोल्यूशन में ए और बी का वेपर दोनों सम के बराबर होगा, मतलब पी टोटल इक्वल टू क्या बता तो आपका पी नॉट ए एक्स ए प्लस क्या रे बाबू, पी नॉट बी क्या, एक्स बी। और हमको मालूम है, वी नो दैट, क्या जानते हैं बताओ, वी नो दैट कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन बी विल बी कितना होता है, 1 होता है। अगर मान लेते यहाँ से बी निकालेंगे, कितना लिखेंगे हम लोग, 1 माइनस क्या लिखेंगे, एक्स से लिखेंगे, तो बी की जगह हम लोग 1 माइनस एक्स से पुट कर सकते हैं। बता बाबू क्या हो, बता तब, पी टोटल इक्वल बता क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, पी नॉट बी और एक्स बी कितना कर सकते हैं हम लोग, 1 माइनस एक्स से। ये आपका फार्मूला निकल जाए किसके लिए, लिक्विड इन सॉल्यूशन के लिए, लिक्विड इन सॉल्यूशन के, लिख लो। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड इन सॉल्यूशन। तब तक के लिए बाय बाय।